नमस्कार, मैं हूं करुणा और आप देख रहे हैं सत्य भारत न्यूज। मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री के आश्वासन के बाद भी अब तक मांगे पूरी नहीं होना दुर्भाग्यपूर्ण है, चिंता चौहान। सीहोर कलेक्टर बोले, प्रदर्शन छोड़ो, काम पर लौटो, नहीं तो शासन ले सकता है कड़ा एक्शन। गुरुवार को सैकड़ों की संख्या में आशा उषा और आशा सहयोगिनी संघ के पदाधिकारियों और सदस्यों ने संघ की जिलाध्यक्ष चिंता चौहान के नेतृत्व में कलेक्टर कार्यालय में सीहोर पहुंचकर अपनी 6 सूत्रीय मांगों के संबंध में मुख्यमंत्री के नाम संबोधित ज्ञापन कलेक्टर चंद्रमोहन ठाकुर को सौंपा। इस बारे में जानकारी देते हुए संघ की जिलाध्यक्ष चिंता चौहान ने बताया कि पिछले दिनों प्रदेश के हजारों आशा कार्यकर्ता अपनी मांगों के संबंध में हड़ताल पर बैठी थी। इस हड़ताल के 35वें दिन प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी हमारी जायज़ 6 सूत्रीय मांगों को शीघ्र पूरा करने का स्पष्ट आश्वासन के बाद हड़ताल स्थगित कर दी गई थी, लेकिन मंत्री महोदय द्वारा किए गए आश्वासन के बाद भी आज दिनांत तक हमारी मांगें पूरी नहीं हुई, जिस कारण हम पुनः सरकार को उसका वादा याद दिलाने के लिए यहाँ ज्ञापन देने आए हैं। श्रीमती चिंता चौहान ने इस बारे में अधिक जानकारी देते हुए बताया कि इस ज्ञापन के माध्यम से हमें पुनः मध्य प्रदेश सरकार और माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी हमारी 6 सूत्रीय मांगें तत्काल पूरी करें की मांग करते हैं। यदि प्रदेश सरकार तत्काल हमारी इन जायज़ 6 सूत्रीय मांगों को पूरा नहीं करेंगी तो प्रदेशव्यापी हड़ताल की जाएगी तथा उसके बाद हमारी मांगें ना माने जाने पर प्रदेश स्तर पर बड़ा आंदोलन किया जाएगा, जिसकी पूरी जवाबदारी प्रदेश सरकार की होगी। चौहान ने कहा कि एक ओर तो प्रदेश के मुख्यमंत्री स्वास्थ्य मंत्री हमारी मांगों को शीघ्र पूरा करने का आश्वासन देते हैं, वहीं दूसरी ओर जिला कलेक्टर शासन द्वारा हमारे खिलाफ कड़ी कार्रवाई किए जाने की बात कहते हैं। इस अवसर पर सैकड़ों की संख्या में आशा उषा सहयोगिनी संघ के पदाधिकारी एवं सदस्य उपस्थित रही। जो भी निर्णय होगा मंत्रालय से होगा। मेरी बात सुनिए, आपकी बात हमने सुन ली, इसलिए ये बार बार इस तरह की गतिविधि करते हैं तो इसको अनुशासनहीनता देखी जाएगी, इसका आपको नुकसान हो सकता है। मेरी आपको सलाह है कि जैसा आपसे सरकार कह रही है उसमें कॉपरेट करेंगे तो आपकी मांगे शायद मान ली जाएंगी। इस तरह के आंदोलन बार बार करेंगे तो इससे शासन आपके विरुद्ध कार्रवाई करने कहेगा तो आपको दिक्कत आएगी। आपने फिर भी जो मांगे कही है वो हम शासन तक भेजेंगे यथास्थिति में। अभी आज हम स्वास्थ्य मंत्रालय को भेजेंगे, जो निर्णय होगा स्वास्थ्य मंत्रालय से। ठीक है सर, से कि जो आशा बहनें हैं वो काफ़ी नाराज हैं, क्या शब्द थे वो? जो सर कलेक्टर साहब का कहना है कि आप लोग इस तरह से जो हड़ताल कर रहे हो वो निंदनीय है और आप लोगों को इस तरह से हड़ताल नहीं करना चाहिए, आप लोगों को हटा दिया जाएगा या आप लोगों पर कार्रवाई की जाएगी। तो एक बात तो ये कहते हैं सब लोग कि हम लोग सरकारी कर्मचारी हैं नहीं, तो इसलिए हमें हटाने का तो कहीं से कोई वो ही नहीं है, क्योंकि हम समाज सेविक हैं और समाज सेवा के स्तर से आ रहे हैं। तो हम लोगों को अगर कोई हटाता है तो बिल्कुल हटा दे, क्योंकि हमें जीने लायक वेतन दे ही नहीं रहे हैं। तो किस स्तर से ये लोग हटाने की धमकी दी जाती है? ऊपर से हम लोगों से इतना काम लिया जाता है, ज़मीनी स्तर से काम कर रहे हैं, उसके बाद भी हमें जीने लायक वेतन नहीं दे रहे हैं। 2000 रुपये में क्या होता है? दूसरा, इतनी महंगाई है कि 2000 रुपये में हम लोगों को मतलब है ना आने जाने का पेट्रोल हुआ है, यहाँ तक कि हम अगर भूखे प्यासे किसी डिलीवरी केस में या किसी व्यक्ति को स्वास्थ्य सेवा देने चले जाते हैं तो हम कैसे अपना गुजारा करें, कैसे अपने बच्चों का घर का भरण पोषण करें? मतलब इतने से पैसे में हम अगर हमारा मांगे लेकर यहाँ पे आए हैं ज्ञापन देने तो हम सही कर रहे हैं, जायज़ है हमारी मांगे, मगर हम लोगों को बस ये कह दिया गया है कि शासन के द्वारा आप लोगों की मांगे पूरी कर दी गई हैं, आप लोग ये हड़ताल ना करें और नहीं अगर आपने ये सर बंद नहीं किया है तो आप लोगों पे कार्रवाई की जाएगी। तो हम नहीं डरते ऐसी कार्रवाई से, बिल्कुल करिए आप तो हमारे ऊपर कार्रवाई, क्योंकि हम हमारी जायज़ मांगे हैं वो मांग रहे हैं और अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होती है तो हम उग्र आंदोलन करेंगे और 9 तारीख में फिर से जाएंगे भोपाल, फिर से घेराव करेंगे। इस बार हम विधानसभा का घेराव करेंगे, ये हमारी चेतावनी है। ठीक जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम कल्पना चौहान है। कहाँ से? मैं ग्राम डोंगरिया से आशा कार्यकर्ता हूँ, बुधनी तहसील से। आज यहाँ पर जो प्रोटेस्ट हुआ है वो क्या हुआ है और क्या मांगे हैं आपकी, क्या चाहते हैं? क्योंकि बुधनी विधानसभा क्षेत्र मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का क्षेत्र है और वहीं से आप आती हैं।
सर हमारी 6 सूत्रीय मांगे थी, लेकिन उनको तो हमने मतलब 5 मांगों को तो हमने मतलब कुछ नहीं है उसका कुछ मत करो, लेकिन हमारी एक ही मांग है कि हमारा मानदेय बनाया जाए। अभी तक हमने 2000 रुपये में काम किया, कम से कम 14 साल हो गया हमको काम करते हुए, लेकिन अभी तक हमने 2000 रुपये में काम किया, लेकिन इससे अब हमारा गुजारा नहीं होगा। मुख्यमंत्री जी से हमारा बार बार आग्रह है कि हमें कम से कम 18,000 रुपये की मानदेय राशि दी जाए, ताकि हम अपना परिवार मतलब अपने सुविधा से चला सकें और गांव में भी काम करने में उत्साह से काम कर सकें हम। बिल्कुल आप मेरा नाम श्रीमती सोना दुबे है। मैं बुधनी ब्लॉक से हूँ और बुधनी से जहानपुर से हूँ। मैं अध्यक्ष हूँ बुधनी ब्लॉक की और आशा कार्यकर्ता भी हूँ। सर हम लोगों की मांगे हैं जो कि मतलब हमारे जो मतलब मैडम ने भोपाल में बोला था छवि भारद्वाज जी ने कि हम लोगों की आशाओं की 10,000 पेमेंट कर रहे हैं हम लोग और सहयोग निधि दीदियों की 15,000 कर रहे हैं। उस पे हम लोगों ने 26 तारीख को अपना हड़ताल मतलब कम कर दी थी कि हम लोग अब आगे स्थगित कर दी थी कि अब आगे हम लोग हड़ताल नहीं करेंगे, लेकिन उस पर हमें कोई लेटर नहीं मिला, ना ही हमें कोई आश्वासन दिया गया। उसके बाद में हम लोगों ने कंटिन्यू हड़ताल रखी। उस दिन हम लोग यहाँ से भोपाल से सीहोर के लिए पैदल भी गए, लेकिन हम लोगों को काफ़ी रास्ते में मतलब परेशानियाँ हुई, हम लोगों को काफ़ी रोका गया। पुलिस वालों ने सभी लोगों ने हमारे साथ बहुत दुर्व्यवहार करा सब लोगों ने, लेकिन उसके बावजूद भी बाद में हम लोगों को हमने 5 सितंबर तक 5 जून तक है ना 5 जुलाई तक हम लोगों ने हड़ताल की। 5 जुलाई के बाद हमें आश्वासन दिया गया कि आप लोगों की आशाओं की पेमेंट बना दी जाएगी, लेकिन अभी तक हम लोग 5 जुलाई से आज 5 अगस्त हो गया है, हमारी ना तो कोई सैलरी बनाई गई, ना हमें कोई लेटर दिया गया है, ना ही हमें कोई आश्वासन है। अगर आज हम चेतावनी दे रहे हैं, अगर आज 5 अगस्त के बाद में हमारी सैलरी नहीं बनाई गई है तो हम आगे वैसे ही आंदोलन करेंगे और डट के मुकाबला करेंगे और उग्र आंदोलन करेंगे। हम आशा बहनों ने ये ठान के रखा है। आशा सहयोगिनी संगठन जिंदाबाद।